लाओ सुनो डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी दा लिखे दा ए फीचर बाबा जित्तो। हक और बातिल की लड़ाई आज से नहीं बल्कि जमाना कदीम से इस धरती पर चली आ रही है। ये दुरुस्त है कि कभी कभी वक्ती तौर पर बातिल हक पर अपना गलबा पा लेता है और अपनी कामरानी और कामयाबी के डंके बजाने लगता है, लेकिन आखिरकार फतह सच्चाई की हुई है। सूरज को बादल वक्ती तौर पर भले ही ढांप ले, लेकिन आखिर उसकी किरणें स्याह बादलों के घेरे को तोड़कर धरती के जर्रों को चूम ही लेती हैं। किसी डोगरी शायर ने क्या खूब कहा है, ओ सच सदा सिर मोर खुवांदा, सच कदे नहीं डरदा। ओ सच कदे नहीं डरदा, लोको सच कदे नहीं डरदा। सच सदा सिर उबड़ा चुकी छाती तानी चलदा। ओ सच कदे नहीं डरदा, ओ सच कदे नहीं डरदा। ओ सच कदे नहीं डरदा, लोको सच कदे नहीं डरदा। सच्चाई को मौत के घाट उतारने के लिए उस पर सैकड़ों वार किए जाएं, वो मरेगी नहीं, चूंकि सच्चाई का चिराग सदियों से जलता ही चला रहा है। ये बात उस जमाने की है जब जागीरशाही का दौरा था और किसान के खून पसीने की कमाई पर दिन दहाड़े डाका डाला जाता था और उसे न तड़पने की इजाजत थी और न फरियाद करने की। 500 बरस पहले जम्मू पर राजा अजबदेव की हुकूमत थी, जिसका सगा मामू मेहता बीर सिंह उसका वजीर और कार मुख्तार था। बीर सिंह बहुत बड़ा जागीरदार था और हरदम हुकूमत के नशा में चूर रहता था। उसी जमाना में डुगर की सरजमीन पर सच्चाई का एक चिराग रोशन हुआ, जिसका नाम जतमल था, जो बाद में बाबा जित्तो के नाम से मशहूर हुआ। जित्तो शायद पहला किसान था जिसने हक और सदाकत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जहां इस बहादुर किसान की चिता पर हर साल मेला लगता है, वहां इसके कारनामे एक लोकगीत में महफूज हैं, जिसे डोगरी जुबान में कारक कहा जाता है। ये कारक गुज़श्ता 500 बरस से सीना बसीना चली आ रही है। तौले अगे आमदे अल पंजाली, हे पुंडे अल पंजाली, बाए रे उंगली बुआ देवलाई। फिर पाई चारा एक मारदा का जले सरदारा, मंदिर कोठियां सारियां कौन बसगी इस गारा। जिला उधमपुर में कस्बा कचड़ा के पास एक पहाड़ी गांव वाक़ा है। उसका नाम घार है। जित्तो का जन्म इसी गांव में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया। जिंदगी की कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और तो और उनकी चाची जोजा, जिसने जित्तो की परवरिश का जिम्मा लिया था, उसने भी ज़मीनों जायदाद के लालच में अपने इकलौते भतीजे को जहर देकर ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चाची जोजा ने जित्तो को तरह तरह की अजियतें पहुँचाईं, उसे तरह तरह से मजबूर किया कि वो घर छोड़कर कहीं और चला जाए। इसी दौरान जित्तो की शादी भी हो गई, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ न दिया। बीवी एक बच्चे को जन्म देकर परलोक सिधार गई। खेतीबाड़ी के अलावा बच्चे की परवरिश भी जित्तो को ही करनी पड़ी। बच्ची का नाम बुआ कौड़ी रखा गया। कौड़ी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेलते खेलते बड़ी होने लगी और एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने गई तो अचानक उसे जिगर का दौरा पड़ा। कहते हैं चाची जोजा ने बुआ कोड़ी की जिंदगी को खत्म करने के लिए ही कोई चाल चली थी, मगर इस मासूम कन्या का बाप वैष्णो देवी का परम भक्त था। उसने मंत्र शक्ति से अपनी बेटी को बचा लिया, मगर चाची जोजा भी कब हार मानने वाली थी। उसने अपने 7 बेटों को बहकाया और वो अपने चचाजाद भाई की जान लेने पर उतर आए, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी जित्तो ना मरा।
अपने रिश्तेदारों की ज्यादतियों से तंग आकर जित्तो ने अपना आबाई घर और जमीन छोड़कर कहीं दूर चले जाने का फैसला कर लिया। जित्तो एक सच्चा और साफ इंसान था। वो इतनी दूर कहीं चले जाना चाहता था जहां वो और उसकी बेटी अपने ऐसे रिश्तेदारों के भयानक साए से दूर आराम की जिंदगी बसर कर सके। जब उन्होंने बेटी को अपने फैसला से आगाह किया तो वो रोने और बिलखने लगी। उसने अपने बाप को प्रदेश की कई एक दुश्वारियों से रुशनास कराया। जगे लाल पगड़ी खलोंदी जान नहीं दिंदी कंडी, जगे लाल पगड़ी खलोंदी जान नहीं दिंदी कंडी, उत्ते देश नहीं जाया बावला अपना नहीं कोई, उत्ते देश नहीं जाना बावला अपना नहीं कोई, उत्ते देश देने आकम डाडे लाल चिलांदे जानी, उत्ते देश दे आकम डाडे लाल चिलांदे जानी, लाल चिलांदे दगा कमांदे मुए बुरी कड़ देन गाली, की करनी किरसानी ओए बापू अस खागे कणक पुरानी। कांधे पर हल उठाए और अपनी चहेती बेटी को साथ लिए जित्तो अपना घर बार छोड़कर जम्मू शहर की तरफ चल पड़ा। जम्मू पहुंचकर जित्तो राजा के दरबार में गया, जहां उसकी मुलाकात राजा के वजीर और मुख्तियार कुल मेहता बीर सिंह से हुई। जित्तो ने अपनी आमद का मुद्दा बयान करके बीर सिंह से कुछ जमीन मांगी, जहां वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सके। बीर सिंह मौजा शामा चक में अपनी बंजर जमीन इस शर्त पर बाबा जित्तो को देने पर राजी हो गया कि पैदावार के 3 हिस्सों का हकदार जित्तो होगा और चौथा हिस्सा उसका अपना होगा। जित्तो ने बखुशी ये शर्त कबूल कर ली और इकरारनामा लिख दिया। श्यामाचक पहुंचकर जित्तो ने देखा कि वो जमीन जो उसे दी गई थी बिल्कुल वीरान और बंजर थी। वहां पत्थरों और झाड़ियों के सिवा कुछ न था। मगर जित्तो एक मेहनती किसान था। उन्हें अपने बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा था। बाहों की ताकत में किस्मत, माथे पर तकदीर नहीं है। जो ना टूट सके इंसान से वो कोई जंजीर नहीं है। जित्तो ने दिन रात कड़ी मेहनत करके बंजर जमीन को साफ किया और उसे काबिल काश्त बना दिया। गरीब जित्तो को बीज के लिए भी गंदम उधार ही लेना पड़ी, जिसे लेकर वो खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ गया और एक नेक साथ में बीज बो दिया। कुदरत ने भी जित्तो का साथ दिया। मौसमी हालात में नहायत खुशगवार रहे। खेत लहलाने लगे। जित्तो की मेहनत सफल हुई। बंजर जमीन से इतनी फसल पैदा हुई जिसका किसी को वहमो गुमान भी न था। गंदम को एक खलियान में इकट्ठा करके जित्तो खुशी खुशी जम्मू गया और मेहता बीर सिंह को यह खुशखबरी सुनाई कि फसल नहायत उम्दा हुई है। उसने बीर सिंह से इल्तिजा की कि वह शामा चक चलकर फसल को तुलवा ले और अपना हिस्सा वसूल कर ले। बीर सिंह की बाँछें खिल गईं। वो एक फौजी दस्ता और घोड़े खच्चर लेकर चल पड़ा। गंदम का इतना बड़ा अंबार देखकर बीर सिंह की नीयत बदल गई। उसने ऐलान कर दिया कि वो गले का चौथाई नहीं बल्कि निसफ हिस्सा हासिल करेगा। उसने अपने कारिंदों को गंदम का निसफ हिस्सा बोरियों में भर लेने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील होने लगी। जित्तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मेहता बीर सिंह के जाबिराना रवैया के जवाब में उसने आत्म बलिदान का फैसला किया। वो किसी सूरत में भी अपने खून पसीना की कमाई एक जाबर हुक्मरान के हवाला न करना चाहता था। जित्तो ने गंदम की बोरियां फाड़ डाली और फिर से गंदम का अंबार लगा दिया और उस अंबार पर खड़े जित्तो का तेज देखकर बीर सिंह और उसके सिपाही कांप उठे। जित्तो ने ललकार कर कहा, यह गंदम मेरे खून पसीने की कमाई है।
मैं किसी सूरत में चौथाई हिस्से से ज्यादा देने को तैयार नहीं, जो तुम्हारा हक है। अगर तुम्हें अपने वादे का पास नहीं और तुम निस्फ हिस्सा ही वसूल करना चाहते हो, तो निस्फ ही नहीं बल्कि सारी की सारी फसल तुम्हारे हवाले करता हूं। शायद तुम्हें सूखी गंदम खाने में मजा ना आए, इसलिए मैं इसमें अपना खून और मांस भी मिला देता हूं। आखदा रुखी कलकली खाया मैं तेरा ओ दिना मासूर लाई। ये कहकर बाबा जित्तो ने अपनी कमर में बंधी कटार निकाली और आनन फानन अपने कलेजा में घोंप दी। खून की एक धार बह निकली और चंद ही लम्हों में जित्तो धड़ाम से गन्नम के अंबार पर गिर पड़ा। लालड़िया ब्रह्म मुआ कटारा खाई अंदर सोता देवी बाहर सोता बापू आंदा कणक मुनाई। अगे नहीं चिल्लांदा बा मेरा अज कियां चिल्लाई। जा बापू मेरा वैरिए केरिया जा काले दे वस आई। ए लौंडे वेले दिल भी कलौंदा इस रोंदा आई। जाबर जागीरदार को गंदम का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। वो और उसके साथी जित्तो के लर्ज़ाखेज आत्म बलिदान को देखकर दुम दबाकर भाग गए। सोगी तेरी पुछना भी कर दी के भर्ती के होई। तू के पुछे न्याणिए बुआ तेरा बाबल गया समाई। ए गल्ला सुनिया ते बाल कन्या डिग्गी गिरनी खाई। गज गज बाल सोने दिया लड़दा साधु करने रुलाई। देवी सुटा ए धरती मथे मारी। बुआ कौड़ी को जब अपने बाप के बलिदान की इत्तला मिली, वो दौड़ी दौड़ी आई और उसने अपने बाप की चिता पर ही अपने आप को भस्म कर दिया। इन अमर शहीदों की याद में इसी मुकाम पर बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की समाधियां तामीर करवाई गईं, जहां हर साल कार्तिक माह की पूर्णमासी को उनकी याद में मेला लगता है और यही मेला झिड़ी के नाम से मशहूर है। और सच्चाई का चिराग जलता ही चला रहा है। सदा सिर मोर खुवांदा सच कदे नहीं डरदा। ओ सच कदे नहीं डरदा लोको सच कदे नहीं डरदा। सच सदा सिर उबड़ा चुकी छाती तानी चलदा। ओ सच कदे नहीं डरदा। ओ सच कदे नहीं डरदा। ओ सच कदे नहीं डरदा लोको सच कदे नहीं डरदा। रखी असे आस दर्शने दी। रखी असे आस दर्शने दी। जेदी लीलाए ओ जेदी लीलाए
यदि लीलाएं अपरम पार रखी असें आस दर्शने दी रखी असें आस दर्शने दी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी बावे दी तन्ने कमाई माएगी पुत्र जिंद पहनेगी पाई ओ मेरे बावे दी तन्ने कमाई माएगी पुत्र जिंद पहनेगी पाई किते भगते दे ओ किते भगते दे किते भगते दे बेड़े पार रखी असें आस दर्शने दी रखी असें आस दर्शने दी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी बरे पगती रूप बुआ कौड़ी बड़ी माँ शक्ति जितो कीती माँ बारा बरे पगती रूप बुआ कौड़ी बड़ी माँ शक्ति बड़ी कन्या ओ बड़ी कन्या बावे दी गुनीगार रखी असें आस दर्शने दी रखी असें आस दर्शने दी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जितो ही सच दी निशानी वो सच पिछा गई पिती कुर्बानी बाबा जितो ही सच दी निशानी सच पिछा गई पिती कुर्बानी अमर होइए ओ अमर होइए मारिए कटार रखी असें आस दर्शने दी रखी असें आस दर्शने दी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो निशानी सच पिछा गई दिल कुर्बानी अमर रोइए ओ अमर रोइए मारिए कटार रखी असें आस दर्शने दी रखी असें आस दर्शने दी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी जय बाबा जित्तो जय बुआ कोड़ी। उन्हें तो रूपक सुनाते ही बाबा जित्तो।
लेखन ते प्रस्तुति जितेंद्र उधमपुरी हुंदी ही। वाचन स्वर नीतिश ते रीटा यूसुफ हुंदा हा।